क्या? का का काका का होता है, वही तो हम पूछ रहे हैं का। क्या आप जानते हैं पंकज एक तगड़े एथलीट रह चुके हैं। पंकज 250 रुपए की जीन्स पहनते थे। उन्होंने मनोज बाजपेयी के जूते रख लिए थे। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्रा भैया। पंकज त्रिपाठी आजकल आसमान छू रहे हैं, खासकर स्त्री 2 के ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद। पंकज कॉमेडी को इतना आसान बना देते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है। लेकिन सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने में पंकज की यात्रा काफ़ी दिलचस्प और लंबी रही है। यहाँ पंकज के शुरुआती दिनों की कुछ मज़ेदार बातें साझा करता हूँ। ये बातें खुद पंकज त्रिपाठी ने मुझे यानी दिनेश रहेजा को उनके साथ किए इंटरव्यूज़ के दौरान बताए थे। मैं एक तगड़ा एथलीट और स्प्रिंटर था। ऊंची कूद में माहिर था, जिसके लिए मुझे एक बार पुरस्कार भी मिला था। मेरे गांव बेलसन गोपालगंज बिहार के एक वीडियो हॉल में फिल्म देखने के लिए 1 रुपया देना पड़ता था। मैंने जो फिल्म देखी वो 1983 में बनी अंधा कानून है। मुझे फिल्म बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने तब तक कोई फिल्म नहीं देखी थी। बाद में जब मैंने सिनेमा को समझना शुरू किया तो इस माध्यम ने मुझ पर ज़बरदस्त प्रभाव छोड़ा। जब मैंने अभिनय को अपना करियर बनाने का फैसला किया तब मैं 20 साल का था। मैंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए तैयारी शुरू कर दी। साथ ही मैंने पटना के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में भी दाखिला ले लिया। बाबूजी उम्मीद कर रहे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मेरे माता पिता बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने उनका सपना पूरा करने की कोई शर्त नहीं रखी थी। यदि आप मुझसे बॉलीवुड के उन अभिनेताओं का नाम पूछेंगे जिन्होंने मुझे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित किया, तो मैं शायद सबसे पहले मनोज बाजपेयी का नाम लूँगा। मैं यहाँ एक मज़ेदार किस्सा साझा करना चाहूँगा। अभिनेता बनने से पहले मैं एक होटल कर्मचारी के रूप में काम किया करता था। एक बार जब मनोज होटल में रुके तो वो अपने जूते भूल गए। मैंने उनके जूते कई वर्ष सोवेनियर की तरह रखे। मुझे यात्रा करने का बहुत चस्का था। एक बार मैं एक ट्रेन में था जो सोनपुर से गुजर रही थी, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। एक आवेग में आकर मैं ट्रेन से उतरा और पशु मेले में चला गया। मैं उस रात थिएटर में भी गया था। सुबह जब मैं घर लौट आया तो अपने माता पिता को अपने एडवेंचर के बारे में कुछ नहीं बताया। पैसे कम हुआ करते थे। 600 रुपये की साइकिल मेरी सबसे बेशकीमती संपत्ति थी। एक हफ्ते की विंडो शॉपिंग के बाद मैं 250 रुपये की एक जोड़ी जीन्स खरीदता था। 20 साल की उम्र में मैं प्यार करने के लिए बेचैन था, लेकिन कोई मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उत्सुक था। मैं मन ही मन गुलाब का फूल लेकर घूमता था, लेकिन उस गुलाब को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। मेरे लिए फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा ब्रेक पाना बेहद मुश्किल था। मैंने 8 वर्षों तक प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस का दौरा किया। मैं चाहता था कि मेरी अचीवमेंट्स के लिए मेरा नाम अखबारों में छपे। ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? मैं मेरी करंट पॉपुलैरिटी का श्रेय ऑडियंस के साथ मेरे कनेक्ट को दूंगा। लोग मेरे साथ एक अभिनेता की तरह व्यवहार नहीं करते। वे सभी महसूस करते हैं कि मैं उनमें से एक हूँ जो मैं हूँ। मैंने अपना जीवन सरल रखा है। मेरे जीवन में ईमानदारी है और वह मेरे प्रदर्शन में झलकती है। आपकी आंखें कभी भी सच्चाई या मासूमियत का दिखावा नहीं कर सकती।